हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर यानी प्रायिकता चैप्टर आप लोगों को बता रहा था, जिसमें कि हमने आपको पिछले वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन आंसर करवाया था, जिसमें कि आपको याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक हम आपको पूरा डिटेल्स में पूरा फुल सोल्यूशन के साथ बता दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सवाल नंबर 12 से लेके आगे आज कंप्लीट ही कर देंगे, ताकि आपका एक्सरसाइज जो है पूरा कंप्लीट हो जाए। संभवतः आप लोगों ने पहले से भी कुछ सवाल बना रखा होगा। अगर आप पहले से बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बनाए हैं तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 से लेके पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब लोग एक बार जल्दी से लाइक को कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, तो आगे आगे हम क्लास को बढ़ाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, एक बार सब लोग बुक निकाल लीजिए, सवाल को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि सवाल अगर आप देखे हुए रहिएगा तो आपको आइडिया जल्दी से लगेगा। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करें। यानी कि ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस, यानी 3 बार उछाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट 1। यहां पर ये जो एटलीस्ट 1 है ना, कम से कम एक बार वाला, ये थोड़ा लफड़ा है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम एक बार। आप सोचिए, थोड़ा सा उदाहरण ऐसे ही देते हैं कि अगर आपसे कहा यहाँ 3 बार उछाला गया ना, मतलब समझिए कि 3 गो आप मैच खेलते हैं। सोचकर बताइए कि आप कितना मैच जीत सकते हैं। तो हो सकता है कि आप एक को बार मैच नहीं जीतिएगा ना, तो उसको जीरो प्रायिकता बोलते हैं, जीरो वाला प्रायिकता। हो सकता है आप एक बार जीत सकते हैं तो एक बोलेंगे, हो सकता है आप 2 बार जीत सकते हैं, या हो सकता है 3 बार आप मैच जीत सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आए? पूरा सा बात आप समझ लीजिए कि अब जब भी आप कोई भी कहे वो मैच खेलिएगा ना, तो आप जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो से इसलिए क्योंकि आप जब एको को मैच न जीतिएगा तो उस टाइम जीरो आएगा। अब एक हो सकता है, 2 हो सकता है, या 3 गो, ज्यादा से ज्यादा 3 गो, क्योंकि 3 गो मैच खेले। तो याद रखिएगा, ये सब का प्रायिकता जोड़ते हैं ना तो वह 1 के बराबर होता है। तो यहां पर क्या कर रहा है, कम से कम एक बार वाला उसको चाहिए। मतलब यह हुआ कि एक बार वाला भी चलेगा, 2 बार वाला भी चलेगा, 3 बार वाला भी चलेगा। तो बताइए कौन सा खाली वो नहीं चाहता है, तो सिर्फ वह जीरो वाला नहीं चाह रहा है प्रायिकता, यानी इस तीनों का प्रायिकता निकालना है। तो जीरो वाला को आप क्या करिएगा, राइट साइड भेज दीजिएगा। यानी 1 2 3 तीनों का प्रायिकता अगर आपको निकालना तो 1 में से आप जीरो वाला प्रायिकता को घटा दीजिएगा। जीरो करने का मतलब जीरो नहीं घटाना, बल्कि जीरो वाला प्रायिकता, यानी विषम संख्या एको बार 9 आवे उसको घटा देना है। तो बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई पासा दी गया, हम एको बार विषम नहीं आना चाहिए, इसका मतलब सब बार सम आना चाहिए। तो चलिए इस बात को हम बनाते कैसे समझिएगा। एक में से आपको घटाना है। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं एकदम। एगो पासा जब बीतते हैं तो बताइए 1 2 3 4 5 6 होता है, समझ में आ रहा है। एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, यानी कि आपसे कहा जाए कि इसमें और विषम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो सबको पता है विषम संख्या कै गो है, 3 गो है, 1 3 और 5, 3 गो है। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता अगर हम आपसे सिर्फ एक पासा को अभी बात कर रहे हैं, एक पासा, फिर हम आपको 3 बार उछालने की बात करेंगे। तो एक बार उछालेंगे तो 3/6, इसको काट कूट कर सकते हैं, 1/2 आएगा। क्लियर है, ये विषम है। अगर यही सम भी कहे तो भी तो आपका 3/6 आएगा, क्योंकि सम भी देख लीजिए, 2 4 6 यानी 3/6, इसको भी काट कूट करेंगे तो 1/2 आएगा। तो ये सब क्या था, एक बार विषम संख्या, एक बार सम संख्या आने की प्रायिकता। लेकिन आपसे तो 3 बार कह रहा है उछालना है, तो 3 बार उछालने में वो कम से कम एक बार चाहिए उसको विषम, यानी कि सिर्फ एक बार सम वाला को छोड़कर बाकी सब पूछ रहा है। तो पहले आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एंड इवन नंबर आप निकाल लीजिए 3 टाइम्स। सोचिए जब 3 बार सम संख्या आया होगा तो एको बार भी सम संख्या नहीं आया होगा। तो इसलिए हम 3 बार सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर, सोचिए एक बार सम आने की 1/2, दोबारा फेंकेंगे तो भी 1/2 आएगा ना, क्योंकि स्वतंत्र है। तीसरा बार भी 1/2, यानी टोटल कितना आएगा, 1/8 आएगा। ये किसके लिए, जब सम संख्या आने की प्रायिकता, मतलब इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी है। लेकिन वो आपसे पूछ रहा है क्या, विषम संख्या। तो आपको करना क्या है, एक में से सम वाला को घटा देना है, तो जो बचेगा वो सारा विषम वाला हो जाएगा। कम से कम एक वाला भी होगा, 2 वाला भी और 3 वाला भी। तो लास्ट में आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, यानी कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो एक में से जीरो वाला प्रायिकता को घटा देना, मतलब कि सम वाला प्रायिकता घटा देना। तो बताइए सम वाला, तीनों बार सम आने की प्रायिकता हम 1/8 निकाल चुके हैं, तो आपको एक में से 1/8 घटा देना, भी इनका घटाव बना लेना, 8 में से गया 7/8, ये रहा आपका आंसर।
तो कभी भी अगर कम से कम एक बार पूछे तो समझ जाएगा कि एक बार वाला भी पूछ रहा है, 2 बार वाला भी, 3 बार वाला भी, तो आपको एक में से जो 9 वाला है घटा देना। देखो सिर्फ 0 ही ना छूट रहा था, तो 0 वाला प्रायिकता को आपको घटा देना। 0 नहीं, 0 वाला प्रायिकता मतलब एक को बार विषम नहीं, यानी तीनों की तीनों सम आएगा। तो सम वाला आपको बता ही दिए शुरू में, देख लीजिए 1/8, एक में से 1/8 आपको घटा लेना। थोड़ा सा इस चीज को आपको समझना है, ज्यादा मेहनत नहीं करना था इस सवाल में, लेकिन एक एक बात को आपको इसमें समझना था। आंसर तो आप समझ सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पर। इसमें अगर कहीं पे डाउट हो तो इस चीज को एक बार फिर से देख लीजिएगा ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए। चलिए अगला नंबर सवाल पर आते हैं, यानी कि 13 नंबर सवाल देखते हैं। दो गेंद देखिए एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती, ठीक है। दो गेंद है जो एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बिना प्रतिस्थापित क्या होता है और प्रतिस्थापित हम आपको बताए थे। बॉक्स में 10 गो काली है और 8 गो लाल गेंद है। एक बॉक्स है जिसमें कि 10 गो, जैसे मान लीजिए बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है ना, जिसमें कि कै गो 10 गो जो है काली है, 10 गो कहती है ब्लैक है, और इधर 8 गो रेड बॉल है, ठीक है। ये तो कह दिया। अब देखिए पहला बार कह रहा है कि दोनों गेंद के लाल होने की प्रायिकता बताइए, और प्रथम काली एवं दूसरी लाल होने की प्रायिकता, यानी एक काली और दूसरी लाल होने की प्रायिकता। थोड़ा सा अंग्रेजी में देख लीजिए। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट। यहां पर तो हमको लगता है कुछ मिस्टेक हो गया है, आप क्वेश्चन को एक बार ठीक से देख लीजिए। यहां देखिए, यहां कह रहा है विथ रिप्लेसमेंट, यानी कि प्रतिस्थापित करना है, और यहां कह रहा है बिना प्रतिस्थापित, तो आपको ई बिना को काट लेना है, ठीक है। हिंदी वाले जो भी स्टूडेंट है इस बिना को हटा दीजिएगा, क्योंकि अंग्रेजी में कह रहा है विथ रिप्लेसमेंट, मतलब कि जो निकाले हैं ना उसको फिर से इसी में पहले रख के तब एगो निकालेंगे, तो बिना को आप काट दीजिएगा, ठीक है। हिंदी वाले, इंग्लिश में सही है। ए बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। तो देखिए सबसे पहला सवाल पर हम डिस्कशन करते हैं। जैसे हम आपको इस तरह के प्रश्न जो है एग्जांपल्स में बताए थे, जब हम आपको 13.2 का के बारे में बता रहे थे उस टाइम। देखिए दोनों के दोनों बॉल अगर आप चुनने जाएंगे तो सबसे पहले पहला बॉल अगर आप निकालने जाइएगा तो बताइए आपको क्या चाहिए। दोनों गेंद लाल चाहिए, तो रेड देखिए कै गो है, 8 गो है। तो पहली बार जब रेड बॉल चुनने जाइएगा तो 8 अब बटा में टोटल जोड़ दीजिएगा, तो 10 8 18, ये एक गो गेंद निकाले। दूसरा गेंद जब निकालेंगे, यानी कि देखिए जब दूसरी गेंद निकालेंगे यानी दूसरा फिर से लाल निकालने जाएंगे, तो बताइए लाल की संख्या घट जाएगा कि नहीं घटेगा, यही मेन पॉइंट है। देखिए बिना को आपको काट देना, हिंदी वाला, इंग्लिश में लिखा है विथ रिप्लेसमेंट, मतलब जो एक गेंद आप निकाल लिए हैं उस गेंद को पहले उसी में रख दीजिए और तब फिर से एक गेंद निकालिए। तो बताइए अगर उसमें रख ही देंगे तो 8 गो के 8 गो तो लाल रहबे करेगा, यानी 8 बटा फिर से आपको 18 लिखना। 18 क्यों, कैसे आया समझ में, 10 और 8 18। अब इसको थोड़ा सा काट कूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगी। इसको 4 और इसको 9, इसको काटिएगा तो 4 और इसको 9, तो 4 चौके 16 और 9 81, यानी 16 बटा 81 आपका पहला का आंसर है, ठीक है। ये क्या पूछ रहा था, दोनों के दोनों लाल, तो लाल देख लीजिए 8 गो लाल था, इसलिए 8 बटा। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर सवाल कह रहा है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, यानी शुरू वाला ब्लैक होना चाहिए, एंड सेकंड इज रेड। तो सोचिए शुरू वाला आपको काला चाहिए, तो काला की संख्या देखिए तो कै गो है, 10 गो, यानी इसको लिखेंगे 10 बटे 18 गुना, ये पहला गेंद हो गया। अब दूसरा बार जब चुनने जाएंगे तो गेंद तो उतना फिर उसको रख दिया गया, मतलब घटा नहीं है, उतरा के उतरा ही है। तो अब आपको बताइए दूसरा, लेकिन इस बार हमको लाल चाहिए, तो लाल तो इसमें 8 गो था, तो 8 बटे 18, इसको थोड़ा सा काटिए तो इसको 5, इसको 9, इसको 4 और इसको 9 गुना करेंगे तो 5 चौका 20 बटे 9 81, यानी 20 बटे 81 है। बात समझ में, बस याद रखना है कि यहाँ पर विथ रिप्लेसमेंट है, मतलब जो निकाले हैं उसको उसी में रख दिए हैं, तो गेंद आपका घटेगा नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट लिखल रहता तो एगो लास्ट फिर जब जो दोबारा चुनने जाते तो उसमें एगो गेंद कम जाता, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ कमेगा नहीं। अब देखिए तीसरा सवाल क्या है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, यानी एक काली तथा दूसरी लाल हो। देखिए ये फर्स्ट बॉल, देखिए प्रथम काली और दूसरी लाल में अंतर है, एक काली और दूसरी लाल, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्या है कि एगो कह रहा है वन ऑफ देम, मतलब उनमें से कोई एगो काली होना चाहिए, तो शुरू में भी काली आ सकता है या बाद में भी आ सकता है, तो यहाँ पर 2 चांस बनता है, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए अगर शुरू में काली आया तो काली आने की प्रायिकता बताइए, काली 10 गो है ना, तो 10 बटे 18 गुना, पहली बार अगर काली आया है तो दूसरा तो लाल लेगा, तो लाल आने की प्रायिकता बताइए 8 बटे 18, या ऐसा भी तो हो सकता है, या मतलब प्लस आपको देना है, ठीक है। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है शुरू में अगर काली ना आवे तो बाद में भी तो काली आ सकता है, क्योंकि एक काली और दूसरी लाल आने की प्रायिकता बोला है, और यह नहीं कहा है कि शुरू में,
ये कहा सीधा उनमें से कौन, बाद में भी या पहले भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको अब इस पर क्या करेंगे, पहले जो काली निकाले थे हो सकता है पहले लाल आ जाए तो 8/18 गुना, अब इस बार काली आएगा तो 10/18, यानी इसको दोनों पॉइंट को आपको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर दो चांस बनता है, एक बार देखिएगा इस बात को फिर से समझ लीजिए। या पहली काली का मतलब, प्रथम काली का मतलब फिक्स कर दिया कि शुरू में ही काली गेंद उसको चाहिए, लेकिन उनमें से कोई एक काली मतलब पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है, तो दो चांस बनता है, इसीलिए शुरू में काली आ जाएगा तो बाद में लाल आएगा, या हो सकता है पहले ही लाल आ जाए बाद में काली, तो दो चांस, इसलिए यहाँ पर आपको दोनों को जोड़ना होगा। तो इसको थोड़ा सा काट दीजिए, 5 9, इसको 4 और इसको 9, तो 5 चौका 20/9 यहाँ पर या का मतलब प्लस जोड़ना है, और इसको भी काटेंगे तो 4 9, इसको काटेंगे तो 5 और इसको 9, यानी कि 5 चौका 20/81, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 20 20 कितना आएगा 40/81, ये आपका आंसर है। याद रखिएगा प्रथम काली और एक काली में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। शुरू में एक आना चाहिए, कोई लेकर कहता है ना एक के बार में पास कर गया, प्रथम बार में आपको पता चलो 2-3 बार एग्जाम दिया बाद में कहीं पास हो गया, वो अलग चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस बात को ध्यान देंगे। तो ये तो सवाल ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, चलिए अगले नंबर सवाल पर आते हैं। ये है आपका नेक्स्ट नंबर सवाल को देखेंगे बढ़िया से। 14 नंबर सवाल क्या है, एक विशेष समस्या ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता। देखिए यहाँ पर स्वतंत्र रूप से कहने का मतलब घटना जो है वो स्वतंत्र है, 1/2 है प्रायिकता और एगो की 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात करिए। पहला, समस्या हल हो जाती है, दूसरा उनमें से तथ्य तक कोई एक समस्या को हल कर लेता है। अंग्रेजी में पढ़िए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सोल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली by A and B are 1/2, 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, मतलब स्वतंत्र रूप से दोनों ट्राई करता है, find the probability that पहला प्रॉब्लम इज सॉल्व, दूसरा एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। मतलब समझिएगा क्या कि ये तो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि पहला ए जो है और बी जो है स्वतंत्र रूप से हल करने का प्रयास करता है। तो पीए का मान यहाँ पे 1/2 दे दिया है, पीबी का मान 1/3 दे दिया है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि ए और बी स्वतंत्र रूप से हल करता है, मतलब स्वतंत्र कहने का मतलब स्वतंत्र घटना है। तो बताइए, आपको बताया था कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता है, तो आपको ये कंडीशन याद है ना, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, तो पीए इंटू पीबी के बराबर होता है। पीए का मान तो यहाँ पर दे दिया 1/2 और पीबी का मान 1/3, इसको गुना करेंगे तो आपका 1/6 आंसर आएगा, किसका, इंटरसेक्शन का। लेकिन सवाल आपका कुछ और है। देखिए पहला सवाल क्या पूछ रहा है कि समस्या हल हो जाती है, यानी द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो प्रॉब्लम सोल्व होने का क्या मतलब, बताइए, दो आदमी हैं, हमें कोई समस्या दी है, उसको सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व हो सकता है ए सोल्व कर दे या बी भी तो सोल्व कर सकता है, तो दोनों मतलब ए करेगा या बी करेगा, इसलिए यहां पर क्या है, इसका प्रायिकता जो आएगा ए और बी, मतलब ए कर सकता है या बी कर सकता है। ए या बी का, या का मतलब आपको बताए थे और या का मतलब बताए थे यूनियन होता है, यानी ए यूनियन बी आपको निकालना है। दोनों में से कोई भी तो कर सकता है ना, ए करेगा या बी करेगा, क्योंकि आपको समस्या हल करना ही है ना, समस्या सॉल्व हो जाती है, मतलब दोनों में से कोई कर सकता है। तो देखिए इसका पीए यूनियन बी कहने का मतलब आपको पता होगा, पीए प्लस पीबी और माइनस में इंटरसेक्शन, ये फॉर्मूला याद होगा 11th वाला। अब आप यहाँ पे मान बैठा दीजिए, 11th वाला मान आपको याद होना चाहिए। पीए का मान देख लीजिए, फिलहाल यहाँ पे दिया गया 1/2, पीबी का मान 1/3 और इंटरसेक्शन का मान यहाँ पे हम निकाल लेते 1/6। इसका भिन्न का जोड़ घटाव बना दीजिए, तो लघुत्तम 6, 3 2 तिहाई 6 3, 3 दूनी 6 2 और 1 3 2 5, 5 में से घटेगा तो 4/6 काट कूट करेंगे तो 2/3 आएगा, इसका आधा 2 और इसका आधा 3, यानी 2/3 आपका आंसर आएगा पहला का, एगो समस्या सोल्व करने का। देखिए समस्या सोल्व करने का क्या मतलब कि ए करेगा या बी करेगा, दोनों में से कोई तो कर ही सके देगा ना, करेगा तभी तो समस्या सोल्व होगा। तो यानी कि यहाँ पर ए यूनियन बी आपको निकालना था। लेकिन दूसरा कंडीशन थोड़ा सा अजीब गरीब है, देखिएगा उनमें से तथ्य तक कोई एक समस्या हल कर लेता, मतलब अगर ए करेगा तो बी नहीं करेगा, क्योंकि उनमें से एक के वो हल करने की बात का। तो ए अगर सोल्व करता है तो बी ना करेगा, अगर बी सोल्व करता है तो ए ना सोल्व करेगा, तो क्या कंडीशन बनता है, दो कंडीशन बनता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, देखिएगा सवाल यहाँ पे, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम, उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या को हल कर लेता है। इसका मतलब हुआ कि अगर ए सोल्व किया तो बी नहीं करेगा, या ऐसा भी तो हो सकता है कि ए नहीं किया तो बी सोल्व कर लेगा, क्योंकि आपको दोनों में से कोई एक को सोल्व कर पा रहा है। इस बार उसमें था क्या कि दोनों में से कोई कर सकता है, ए चाहे बी, लेकिन यहां पर क्या है कि अगर ए कर रहा है तो बी नहीं करेगा और बी कर रहा है तो ए नहीं करेगा, इसलिए यहां पर ऐसे लिखे। तो आप बताइए ये दोनों क्या इंडिपेंडेंट है ना, यानी स्वतंत्र है, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, पी ए इंटू और इसका बी डैश है, या मतलब प्लस
और पी ए डैश और ई पी बी। अब बताइए डैश का मान आपको निकालने आता होगा, ये पी ए का मान आप छोड़ दीजिए और पी बी डैश मतलब आपको पढ़ेंगे 1 माइनस पी बी ऐसे करके, और प्लस में पी ए डैश मतलब इसको भी 1 माइनस पी ए और पीबी, तो ये आपके पास रहेगा। अब आपको करना क्या होगा, इसमें मान बैठा देना होगा। तो देखिए पीए का मान एक बार देख लीजिए आपके पास कितना था भाई, पीए का मान देख लीजिए 1/2 और पीबी का मान 1/3 है, तो इसी मान को लिख देते हैं। तो 1/2 1 माइनस और पीबी का मान 1/3 है प्लस 1 माइनस पीए का मान 1/2 है और पीबी का मान 1/3 है। इसको थोड़ा सा जोड़ घटा बनाइए तो 1/2 रहेगा, इसको बीन के घटा में 3 में से 1 घटेगा 2/3 प्लस ये घटाएंगे तो 1/2 ही रहेगा और ये गुना में 1/3 आएगा। इसको थोड़ा सा जोड़ घटाव कर लीजिए तो ये आ जाएगा 2/6 और प्लस में 1/6, इसको जोड़ेंगे तो 3/6, काट कूट कर दीजिए 1/2 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है। थोड़ा थोड़ा बात आपको समझना यही है कि दोनों में से कोई एक सोल्व कर देता है, ए करेगा बी नहीं करेगा, या बी करेगा तो ए नहीं करेगा, इस तरह से। और उसमें क्या था कि समस्या हल हो जाता है तो दोनों में से कोई कर सकता है, ए या बी, इसलिए उसमें हम ए यूनियन बी यहाँ पे निकाले। बात समझ में आ गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। देखिएगा 15 नंबर सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा, स्क्रीन पर देखेंगे। 15 सवाल क्या करा, ताश की 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता, निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र है। यानी कि आपको बताना है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बेल shuffled deck of 52 cards, in which of the following cases are the event E and F इंडिपेंडेंट, यानी E और F किस केस में स्वतंत्र है। तो बस आपको स्वतंत्र है या नहीं ये आपको बता देना। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम बनाते हैं, बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए, 52 को पूरा ताश की पत्ता होता है। ठीक है, और यहाँ पर पहला सवाल पढ़ते हैं। तो ई बराबर आप बताइए, ई जो क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से, निकाला गया पत्ता हुक्कुम का है। क्या आपको पता है हुक्कुम कै वो होता है, बताइए तो। ई बराबर यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, पहले इस लाइन को आप लिख लेंगे, ये वाला लाइन। ठीक है, जो भी है निकाला गया पत्ता हुक्कुम का, एक लाइन लिख लीजिएगा। और यहाँ पर अंग्रेजी में द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड यहाँ पे। और आप बताइए थोड़ा सा स्पेड कै होता है, यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे चलते हैं, एनी मतलब नंबर ऑफ ही कैग है। निकाला गया हुक्कुम का पत्ता कैग होता है, पता है हुक्कुम बोलते हैं स्पेड को, या आपको बताएंगे काला पान। काला पान कैग होता है 13 होता है ना, तो इसको हम लिखेंगे 13। और नंबर ऑफ एफ की बात करें, एफ पहले देख लीजिए क्या है, निकाला गया पत्ता इक्का है। तो इक्का कैग होता है, देखिए एक कैग होता है, एक का जो होता है वह एक का 4 होता है ना, पता है ना, 4 गो इक्का होता है, 4 गो इक्का होता है ना। चलिए तो अब आप बताइए दोनों में इंटरसेक्शन कैग होगा, बताइए तो। अगर हम यही देखिए, ये काला, ये क्या है हुक्कुम का काला पान है और ये इक्का है, तो अगर आप दोनों में कै गो पत्ता कॉमन आपको नजर आएगा, तो आपको पता है 13 गो जो पत्ता होता है काला पान का, उसमें एगो इक्का रहता जरूर है। यानी कि दोनों में जब आप कॉमन निकालिएगा तो एक आएगा। एक कैसा आएगा समझ में आया कि नहीं। अगर हम आपसे पूछे कि काला पान का इक्का बताइए, तो काला पान का भी इक्का जो है इक्के गो होता है, फिर एगो लाल पान में होता है, वो ठिकरी में होता है, वो चिड़िया में होता है। तो काला पान के इक्का इक्के गो ना था, काला पान को ही हुक्कुम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ई इंटरसेक्शन है बराबर 1 लिखा। अब सबका प्रायिकता संगत निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पर ए पी लिख दिए, पी एफ गलत है, यहाँ पर ए नहीं लिखिएगा। ठीक है, एक सेकेंड, प्रायिकता अलग चीज है और एनी क्या बता रहा है, याद रखिएगा एनी का मतलब होता है और एनएफ का मतलब उसमें नंबर कय गो है से। ठीक है, और प्रायिकता जब लिखेंगे एनी यानी पी लिखेंगे तो ये बताइए 13 गो है तो 13/52 लिखिएगा। और जब पी एफ लिखेंगे मतलब एफ में प्रायिकता, तो इसमें 4 गो है तो 4/52 लिखिएगा। दोनों में कय गो कॉमन आ रहा था, एगो, यानी 1/52 इसका आएगा। अब आपको चेक करना है कि ये स्वतंत्र है कि नहीं। तो स्वतंत्र होने के लिए आप ये कंडीशन फॉलो करिएगा, इंटरसेक्शन का मान किसके बराबर होना चाहिए, पीई इंटू पीएफ के। ये तो हम आपको पिछले वाला वीडियो में भी कई क्वेश्चन ऐसा था चेक करने वाला कि स्वतंत्र है कि नहीं। तो बताइए इंटरसेक्शन का मान 1/52, 1/52 करने में लिखा गया भाई। हाँ देखिएगा 1/52, यहाँ पे आप लिख दीजिए बराबर पी का मान कितना है 13/52 गुना 4/52। अब थोड़ा सा इसको काट के देखिए, 13 चौके 52, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आया, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये तो हमें लगता है कि 1/52 बराबर 1/52 आ गया, ये बराबर आ रहा है। देखिए 1/52 इधर है, इधर कट ही गया तो 1 ये सिर्फ 52 बचेगा, यानी दोनों जो है बराबर है। तो अगर बराबर है तो लास्ट में आप क्या कह दीजिएगा, लास्ट में आप लिख लीजिएगा कि ई और एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बस आपको लिख देना है लास्ट में कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये यानी कि आपको लिख देना है ई और एफ स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है।
बस इतना ही आपको लिख के छोड़ देना। तो इसमें आपको बनाना नहीं, प्रोबेबिलिटी आप ज्यादा नहीं निकालना, बस आपको चेक करना है कि स्वतंत्र है कि नहीं। तो यहाँ पर बस ध्यान देना है कि हुकुम का पूरा पत्ता 13 गो होता है, उसमें इक्का 4 गो होता है, और कॉमन का एगो होता है, एक होगा। सबका प्रायिकता में बटा में 52 लटका दीजिए। अब उसी तरह से दूसरा है, उसी तरह से तीसरा है। चलिए हम इस चीज को भी बना देते हैं, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, इसको हटा देते हैं, एक सेकेंड हम रोक के हटा देते हैं इसको। चलिए तो अब दूसरा सवाल इसी का देखते हैं। देखिए इसका दूसरा सवाल बताइए, दूसरा सवाल में क्या कह रहा है, ई निकाला गया पत्ता काले रंग का है। तो बताइए तो काला रंग कै गो होता है भाई, तो काला रंग का आप जानते हैं कि 26 गो होता है। और एनएफ में देखिए कै गो है, देखिए एफ क्या, निकाला गया पत्ता एक बादशाह, अंग्रेजी में भी देख लीजिएगा, कार्ड ड्रॉन ब्लैक है, ब्लैक रंग का 26 गो होता है। बताते हैं किंग कै गो होता है, किंग तो आपको पता है कै गो होता है, 4 होता है ना, तो एनएफ का मान 4 गो हो जाएगा। किंग मतलब के वाला कै गो होता है, तो आप जानते हैं कि 4 गो होता है। तो आप बताइए दोनों में कै गो मिलेगा, एनी इंटरसेक्शन एनएफ बताएंगे। तो सोचिए ये पूरा 26 गो पत्ता होता है काले रंग का, जिसमें कि 4 गो जो ये किंग है ना, वो काले रंग में 2 गो किंग जरूर मिलेगा, आपको 2 गो मिल जाएगा। कैसे, देखिए आपको याद दिला देते, 52 को जो होता है ना, 26 को इधर और 26 को इधर, इसमें ऐसे बटा जाता है। तो इसमें एक गो आएगा, इसमें भी आया, 26 को जो काला होगा, इसमें कै गो पत्ता कॉमन होगा, 2 गो ना होगा, क्योंकि सब में से एक ही गो होता है, इसलिए यहाँ पर आपको एनी इंटरसेक्शन एफ बराबर 2 लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये ताश अगर आप एक बार आंखों देखा देख लीजिएगा ना, तो आपको ये सब याद ही हो जाएगा कि पत्ता कै कै गो होता। अब आप बताइए, अब सबका प्रायिकता निकालिए, तो एनी 26/52, पीई पीएफ यानी 4/52, और इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ में निकालेंगे तो कितना है, 2/52, सबका 52 निकाल दिए। अब आप बताइए कि ये चेक करना है कि स्वतंत्र है कि नहीं, तो सबका वही कंडीशन आपको चेक करना है, इंटरसेक्शन बराबर में क्या होना चाहिए, पीई पी इंटू पी एफ। आपको खुद आप चेक कर सकते हैं, इसको काट कूट दीजिए, यहीं पर तक ठीक रहेगा। 1/2, 13 चौके 52, 1/13, इसको काटेंगे तो 1/26। यहाँ पर मान थोड़ा सा रख के चेक कर लीजिए, इंटरसेक्शन का मान 1/26 है, पी का मान 1/2 गुने 1/13, ये तो हमको लगता है फिर बराबर आ रहा है, 1/26 बराबर 1/26 बराबर आ रहा है। तो लिख दीजिए ई और एफ स्वतंत्र है, इतना तो लिख ही सकते हैं, ई और एफ क्या है, स्वतंत्र है, यानी ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इतना लिख दीजिएगा। क्लियर है। इसी में तीसरा सवाल देखिएगा क्या कर रहा है, द कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन, 2 गो है, तो इसको हम इसी में आपको बनाकर बताते हैं, थोड़ा सा इसको रोककर मिटा देते हैं। चलिए तो इसका तीसरा सवाल देखिए, इसका तीसरा नंबर सवाल आप लोगों के सामने में ये है, एक बार सवाल पढ़ लीजिए, तीनों आसान सवाल ही था। देखिए एनी कहने का मतलब नंबर ऑफ ही, देखिए पहले क्या कह रहा है समझ लीजिए, निकाला गया पता एक बादशाह है या बेगम है। तो बताइए बादशाह क्या होता है, 4 गो, किंग 4 गो, और बेगम भी 4 गो, तो 4 कितना लिखेगा, 8 लिखेगा। एनएफ में थोड़ा सा देखिए, एनएफ एफ वाला क्या, निकाला गया पता एक बेगम है या एक गुलाम है, तो बेगम भी 4 गो, गुलाम भी 4 गो, यानी 4 फिर 8 गो हो गया। बताइए तो दोनों में कॉमन क्या क्या है, आपको नजर आएगा, कॉमन यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है, देखिए बेगम और बेगम कॉमन है, यानी 4 गो पत्ता कॉमन है, तो 4 लिख दीजिए। आप सबका प्रायिकता निकाल दीजिए, तो पी बराबर कितना आ जाएगा, 8/52, 8/52, और पीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए एफ में कै गो एलिमेंट है, 8 गो, तो 8/52 ही रहेगा। और इंटरसेक्शन जब निकालेंगे तो इंटरसेक्शन तो 4 गो कॉमन होगा ना, तो 4/52। इस सबको काट कूट कर सकते हैं, एक बार काट के देख लीजिए, 2 चौके 8 और ये 13 चौके 52, 2 चौके 8 और 13 चौके 52, और ये कितना हुआ, 2 दूना 4 और 26 दूना 52, ठीक है, 2 दूना 4, ये तो कट ही जाएगा, 13 चौका 52, इसको काट ही देते हैं, 26 लिख देते, चलिए काट देते हैं, 13 चौका 52। तो थोड़ा सा मान देख लीजिएगा। अब आपको ये चेक कर लेना है, इंटरसेक्शन बराबर में पीई इंटू पी एफ, ठीक है। अब थोड़ा सा बताइए, इंटरसेक्शन का मान यहाँ 1/13 आया है, तो लिख दीजिए 1/13, पीई कहने का मतलब 2/13 गुना पीएफ, पीएफ का मान कितना है, यहाँ पे 2 चौके 8, 13 चौके 52, यानी 2/13। अब आप बताइए, इस बार तो हमको नहीं लगता है कि दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, 4/13 के स्क्वायर 169, ये तो बराबर नहीं है। तो बराबर अगर नहीं है तो क्या कहेंगे, इसमें कह देंगे कि इंडिपेंडेंट जो है वह नहीं है। आप लिख ले सकते हैं, इतना तो लिख सकते हैं, समय बचाने के लिए थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा कि ई और एफ जो है वह स्वतंत्र घटना नहीं है, अंग्रेजी में ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट। बात समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पर, देखेंगे अगला नंबर सवाल कर रहा है 16 नंबर, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी, 40% अंग्रेजी, 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा को यादृच्छा चुना जाता है। तो देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, प्रायिकता ज्ञात करे कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी पढ़ता है। अंग्रेजी में थोड़ा सा देखिए, इन ए हॉस्टल 60% of the student read Hindi newspaper, 40% read English
न्यूज़पेपर 20%, मतलब 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम। पहला सवाल आपसे पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले हम आराम से इसको करते क्या है, पहले आप देख लीजिए हिंदी वाला को ना, हिंदी न्यूज़पेपर को आप मान लीजिए ए घटना और इंग्लिश न्यूज़पेपर को आप मान लीजिए बी घटना। ठीक है, ये मान लेते हैं सबसे पहले। तो आप बताइए हिंदी पढ़ने वाला क्या परसेंट है, देखिए तो हिंदी पढ़ने वाला 60% है, तो 60% मतलब बटा में 100 काट कूट कर सकते हैं, 20 तिहाई 60, 20 तिहाई और 20 पचे यानी 3/5 आएगा। ये समझ में आया कि नहीं, प्रतिशत मतलब समझते हैं ना, 60/100 आएगा। फिर पीवी करने का मतलब क्या परसेंट है, देखिए ये 40% है तो इसको लिखेगा 40/100, इसको काटे 20 दूना 40, 20 पचे 100 यानी 2/5 आएगा। बात समझ में आया। अब देखिए दोनों में इंटरसेक्शन का प्रायिकता दिए हुए क्या परसेंट, इंटरसेक्शन में कह रहा है 20%, दोनों कॉमन को ना इंटरसेक्शन बोलते हैं, तो ये 20% है मतलब 20/100, इसको काटेंगे तो 1/5 आएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है थोड़ा सा देख लीजिए, पहले क्या पूछ रहा है, इसको आपसे पहला सवाल आप लोगों से पूछ रहा है, एक बार सवाल को देख लीजिए पहले बेहतर रूप से। सवाल क्या कर रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर हिंदी, ना तो इंग्लिश पढ़ेगा न ही इंग्लिश, यानी इसको आप ऐसे लिखेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब भाई ऐसे क्यों लिखें, ए भी नहीं पढ़ रहा है तो इस पर भी डैश, बी भी नहीं पढ़ रहा तो इस पर भी डैश, और इसका एक फॉर्मूला हम आपको बताया तो 1 माइनस पी, यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो आपको बताया था कि इधर आप यूनियन लिखिएगा ऐसे। अब आप याद कीजिए आपको यूनियन निकालना पड़ेगा क्योंकि पीए पता है, पीवी पता है, इंटरसेक्शन पता है, तो यूनियन तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको ये चेक करना होगा, ये फॉर्मूला हम लिख देते हैं पीए प्लस पीवी माइनस में पीए इंटरसेक्शन बी, और इसमें आपको मान बैठा देना, 1 के 1 रहेगा। देखिए थोड़ा सा ब्रैकेट में देखकर इसका मान रखिए, पीए का मान देख लीजिए 3/5, इसको एक सेकेंड यहाँ पे अगर गड़बड़ा ना जाए, ये थोड़ा सा हटा देते हैं। हाँ देखिएगा, बताइएगा पीए का मान कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ 3/5, इसका 2/5 और इसका कितना 1/5। थोड़ा सा भिन्न उनका घटा बना लीजिए, 1 के 1 इसको जोड़ लीजिए तो नीचे में तो 5 आएगा, 3 2 5 में से 1 घटेगा तो 4/5। अब थोड़ा सा फिर भिन्न का घटा बना दीजिए, 5 एकम 5, 5 में से 4 घटेगा तो 1/5 आपका आंसर आना चाहिए। ये है आपका आंसर, ठीक है। ठीक है, अगर आप इसको परसेंटेज में लिखना चाहें तो वैसे कर सकते हैं, अगर परसेंटेज में आंसर लिखना चाहे तो ये सबको मत काटिएगा, ठीक है। 60, 40 और 20 छोड़ दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा 60 प्लस 40 तो 100, 100 में से 20 घटाएंगे 80, 80/100 भी घटा तो 20/100 यानी 1/5, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, नहीं काट के लिख सकते हैं, ठीक है। इसी में दूसरा सवाल आप लोगों से क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि यदि वो हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने की प्रायिकता क्या है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, यानी पहले से ये पता है कि हिंदी पढ़ रही है, तो हिंदी को क्या माने थे ए और अंग्रेजी को बी माने हैं, यानी कि आपको क्या पूछ रहा है देखिएगा ध्यान से, यानी कि अब आपको निकालना क्या होगा। दूसरा सवाल क्या है, हिंदी पहले से ये पता है कि पढ़ रही है, तो हिंदी किसको आप माने थे, थोड़ा सा देख लीजिए, हिंदी तो आप ए माने थे, तो हिंदी वो पढ़ रही है पहले से, और इंग्लिश पढ़ना चाहिए, तो इंग्लिश का पूछ रहा है तो आपको इंग्लिश को ऊपर रखना है, बी को ऊपर, और हिंदी पता है कि ए, तो यानी ए को नीचे। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कोई एक घटना नहीं बताया था कि एक घटना घटित पहले से हो चुका है और दूसरा घटना के घटाने की प्रायिकता को कंडीशनल बोलते हैं, यानी बी वाई ये पूछ रहा था। इसका तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा, 13.1 में पढ़े थे, ऊपर में इंटरसेक्शन और नीचे में जो बट्टा में है वो बट्टा में रखते हैं। इंटरसेक्शन का मान एक बार देख लीजिए कितना परसेंटेज था, इंटरसेक्शन का मान 20/100 था, यहाँ पे हम लिख देते हैं 20/100, ऐसे पर काटते नहीं है। और पी ए कहने का मतलब कितना था देख लीजिए, ए कहने का मतलब 60/100 आप लिख सकते हैं, 60/100 ऐसे भी छोड़ सकते हैं बिना काट के, 100 से 100 कटेगा 20/, तो एक 0 से 0 घटेगा, तो यानी 20/60, इसको भी काट दीजिए तो 1/3 आपका आंसर आएगा, 0 से 0 और 2 तिहाई 6 कट ही जाएगा तो 1/3 आपका आंसर आएगा। प्रतिशत में लिखना चाहे तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इतना ही छोड़ दीजिएगा, इतना ही आंसर हमको लगता है कि होना चाहिए। दूसरा सवाल क्या कर रहा है, इसका नेक्स्ट जो सवाल है देखिएगा, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, ये पहले से कह दिया कि अंग्रेजी पढ़ती है, तो उसके हिंदी के भी पढ़ने की प्रायिकता, तो यानी कि अब इस बार हिंदी वाला पूछ रहा है, इंग्लिश वाला दे दिया गया था, यानी इस बार उल्टा आप ही लिखिएगा, पहले क्या दिया गया था देखिएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे इस बात को। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पहले क्या पढ़ रहा है, एक बार फिर से यहाँ पर क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, क्या कह रहा है, पहले से यदि वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, तो अंग्रेजी को आप बी माने थे और हिंदी का पूछ रहा है, यानी कि दिए हुए बी पहले से पता है तो बट्टा में बी और ए लिखेंगे, तो यानी ए बाई बी आपको निकालना है, तो पहले आप बट्टा में बी लिख दीजिए और ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यानी कि आपको इंटरसेक्शन का मान तो पता है 20/100, आप ऐसे लिख दीजिए 20% है, और पी बी की तो देखना पड़ेगा भाई, पीबी का प्रायिकता कितना है 40/100, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 40/100, 100 से 100 तक कट ही जाएगा, 20 दूना 40 यानी कि 1/2 आपका आंसर आएगा,
बात समझ में आ गया। ये छोटा सा सवाल था जो हमें लगता है कि बड़ी आसानी से आप समझ गए होंगे। अगला सवाल पर आ जाते हैं, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा बाजा उजा बज रहा है ना, इसीलिए आपको जल्दी में बता देते हैं। देखिए, यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है, प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, जल्दी में भी हो जाएगा। आप बताइए कि एक पासों को 2 बार उछालेंगे ना, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 6, 2 बार उछाला गया यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको जब आप गुना करिएगा तो क्या आपको पता है नंबर ऑफ फेस कितना आएगा, 6 गुने 6 यानी कि टोटल 36 को आएगा। यहाँ पर इवेंट क्या है, थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा। इवेंट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि पासे प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या, क्या आपको पता है अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 ऐसे करके होता है, जिसमें कि सम कौन सा है, एक वो सम अभाज्य संख्या होता है। तो दोनों पर कहते कर रहा है प्रत्येक पासा, प्रत्येक मतलब पहला पर भी और दूसरा पर भी। अंग्रेजी में एक बार पढ़ लीजिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कहने का मतलब दोनों में आपको सम संख्या ही होना चाहिए, और वो भी 2 होता ही है, यानी 2 2 एक को होवे करेगा एलिमेंट। अगर आप इसका प्रायिकता जब निकालिएगा यानी पी निकालिएगा तो बताइए इसमें कै गो एलिमेंट है, एगो, और टोटल कितना होता है 36 को, यानी 1/36 आपका आंसर आना चाहिए। तो ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल था जो आप आसानी से टिक कर पाते। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाते हैं। ये बुआ वाला सवाल था। चलिए 18 नंबर सवाल भी आपका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसको सोचना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि ए और बी दो घटनाएं परस्पर स्वतंत्र है। तो देखिए स्वतंत्र घटना होने का कंडीशन याद रखिएगा, ए और बी जो है वो क्या कर रहा है, आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है, क्या कर रहा है, ए और बी स्वतंत्र घटना है। ठीक है, स्वतंत्र है। तो याद रखिएगा ए और बी स्वतंत्र रहता है, तो इसमें 3 को कंडीशन निकाला जाता है। पहला यह कि ए और बी डैश बी क्या होगा, स्वतंत्र होगा। कोई एक ऊपर डैश भी लगा दिया जाए तो वो भी स्वतंत्र होगा, या पहला के पर अगर डैश लगा दिया जो दूसरा पर न लगाया जाए तो भी ये क्या होगा, तो भी वह स्वतंत्र होगा, यानी इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, या हो सकता है दोनों पर डैश कर दिया जाए, ये बी है, दोनों पर डैश कर दिया जाए यानी कि बी डैश बी क्या होगा, यह भी स्वतंत्र होगा। बात समझ सकते हैं, स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट। इतना तो आप लिख ही सकते हैं अंग्रेजी या हिंदी में, कि अगर ए बी और बी स्वतंत्र घटना है यानी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो याद रखिएगा ए और बी डैश भी स्वतंत्र होगा, ए डैश और बी भी स्वतंत्र होगा, और ए डैश बी डैश भी स्वतंत्र होगा। तो यहाँ पर कोई देखिए पहला ऑप्शन जो क्या कर रहा है, थोड़ा सा ऑप्शन को अगर आप देखेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखिएगा ध्यान से, पहला ऑप्शन क्या है कि ए और बी परस्पर अपवर्जी है, तो परस्पर अपवर्जी होता है तो उसको स्वतंत्र नहीं माना जाता। पहला ऑप्शन तक गया। देखिए दूसरा अभी कंफर्म नहीं है, तीसरा पर बात करते हैं। पी और पी भी बराबर होता है तो स्वतंत्र बोलते हैं, ऐसा तो कंडीशन अब बताया नहीं, क्योंकि पी ए इंटू पी बी बराबर इंटर, ऐसा आपको कंडीशन बताया गया होगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, ये बताया गया होगा, याद है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं बताया गया, और पी ए प्लस पी बी बराबर 1 होगा, ये भी कंडीशन नहीं होता, यानी ए को बच गया। अभी सही है कि गलत है, चलिए इसको चेक करके हम आपको बताते हैं। तो थोड़ा सा आप याद करिए कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि दोनों स्वतंत्र घटना था। ए डैश बी डैश भी स्वतंत्र अगर होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश इंटू पी बी डैश लिख सकते हैं ना। और आप याद कीजिए, इसको बताया था कि यहाँ पर इंटरसेक्शन है, इसको हटाकर भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश। हम आपको मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में ऐसे याद कीजिए, आपको बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी को शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं, पी ए बी करके, मतलब पहला घटना ए और दूसरा घटना बी, ऐसे भी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख दिया। अब बताइए डैश निकालने का तरीका क्या होता है, 1 माइनस ऐसे, और फिर बताइए पी बी डैश मतलब 1 माइनस पी बी ऐसे करके। आपको याद है ना, 9 बराबर क्या आता है, 1 माइनस, यानी ये वाला आपका ऑप्शन जो है करेक्ट है। परस्पर अपवर्जी अगर होगा तो यही वाला कंडीशन लागू हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है, ये आपका ऑप्शन सही आंसर। तो याद रखिएगा ये सब जो सवाल अभी आपको 2 को बताया गया, 18 17 और 18, ये हूबहू सवाल पूछते था बिहार बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन याद रहेगा तो आंसर भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए अंक को यहीं समाप्त कर देते हैं, और इस तरह से हमने आपको एक्सरसाइज का सवाल तो पूरा कंप्लीट कर दिया है। संभवतः अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें एक बार बता दीजिएगा, और आपको अगर कहीं पे एक बार फिर से दोबारा अगर इस चीज को देख लेते हैं तो संभवतः हर चीज को आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज के अंक को यहीं समाप्त कर देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट बेस थ्योरम से यानी 13.3 के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। लाइक सर जरूर करिएगा।